स्टूडेंट्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए, या प्रिंसिपल है क्या। गोइंग कंसर्न, कंसर्न मीन्स बिजनेस एंटरप्राइज, गोइंग मीन्स जो हमेशा चलता रहे। लिसन बेटा, व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस, यानी आप सोचिए, इमेजिन करो कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो विल यू डिफाइन इट्स पीरियड कि हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू दिस बिजनेस। क्या आप ये सोचोगे कि मैं जो आज बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं ये कितने साल तक चलेगा? नो। व्हाट यू विल थिंक कि आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस, अभी ये बिजनेस मेरा लोकल चल रहा है इसी सिटी में, आई विल ट्राई टू रन इट स्मूथली, इफेक्टिवली, और अच्छा चलेगा तो मैं इसको स्टेट लेवल पे लेके जाऊंगा, थोड़े टाइम बाद और अच्छा चलेगा तो मैं इसको नेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा, और एक दिन मैं एक्सपोर्ट भी करूंगा, यानी इसको छोटे से बिजनेस को एमएनसी में कन्वर्ट करूंगा। ये किस बेस पर है? दिस इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज अज्यूम्ड, यानी हम ये अजम्पशन लेते हैं, हम ये मानकर चलते हैं दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब हम बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें एक अजम्पशन लेनी होगी, अज्यूम करके चलना होगा कि ये बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? ओनली ड्यू टू दिस प्रिंसिपल और कंसेप्ट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू। आउटसाइड पार्टीज, देखिए मैं लिख रहा हूं आउटसाइड पार्टीज। ये आउटसाइड पार्टीज क्या है? बैंक आपको लोन देता है, आप जानते हैं आपको लोन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 5, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स, 20 साल तक का, 25 साल तक का लोन मिलता है। ये कैसे पॉसिबल? अगर आप बैंक में जाओ और कहो कि भाई हमें 20 ईयर्स के लिए लोन दे दो और 2 साल के बाद हम बिजनेस बंद कर देंगे, आपको लोन कभी नहीं मिलेगा। आपको लोन मिलेगा क्योंकि बैंक भी जानता है इट इज ए गोइंग कंसर्न, कि इनका जो बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा। बैंक आपको लोन देता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस। इन्वेस्टर आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपकी कंपनी के, अगर आपकी कंपनी है, शेयर्स परचेज, सब्सक्राइब करते हैं, डिबेंचर्स परचेज या सब्सक्राइब करते हैं। क्यों? वो जानते हैं इट इज ए गोइंग कंसर्न, इट इज ए गोइंग बिजनेस, ये बिजनेस प्रॉफिटेबली हमेशा चलता रहेगा। और कहाँ यूज है देखिए इस कॉन्सेप्ट का। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस हैं, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, these are shown in books at original value, यानी ओरिजिनल कॉस्ट, एंड नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। यही वजह है, देखिए, बिजनेस की जितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं तो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट पे वो परचेज की गई थी, लेस डेप्रिसिएशन, उस पर अगर कोई वैल्यू कम हुई है तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट में से कम करते हैं। इन दिस केस मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज इग्नोर्ड, यानी फिक्स्ड एसेट्स की हम कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं देखते। मान लो आपने लैंड परचेज की है बेटा 1 करोड़ रुपए की, और 2 साल बाद उस लैंड की वैल्यू 5 करोड़ हो गई, तो आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी, 5 करोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लैंड आपने रीसेल के लिए नहीं खरीदी है, वो लैंड परचेज की है आपने फॉर बिजनेस पर्पजेज ओनली। तो ये है, देखिए, दिस इज द यूजफुलनेस, दिस इज द इंपॉर्टेंस कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते टाइम हमें कैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को फॉलो करना है। इसी प्रिंसिपल के बेस पर देखिए आप प्रीपेड एक्सपेंसेस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड क्या है? जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है, तो फ्यूचर को तो आपको पता ही नहीं, पता है इट इज गोइंग कंसर्न। फ्यूचर बेशक अनसर्टेन हो, लेकिन उन अनसर्टेनिटीज को फेस करते हुए हम अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। इसी कंसर्न और कॉन्सेप्ट के बेस पर, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, किसमें? बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स।
बिटवीन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स समझिए, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। You must know consistency means what? Same, uniform. So this concept requires that accounting principles and method, देखिए अकाउंट्स में हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। So this principle requires that accounting methods, principles and techniques should remain same from year to year। मैं लिख देता हूं बेटा, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स should remain same from year to year। Why? यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया, जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं बेटा, आपने एक बार एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो कई साल तक वही मेथड रहना चाहिए। इसी तरह हमारा जो स्टॉक होता है, स्टॉक के वैल्यूएशन के कई मेथड हैं। एक बार जो मेथड आप अडॉप्ट करते हैं उसे कई साल तक फॉलो करते रहिए। इससे क्या होगा? इससे अकाउंट जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, आपका प्रॉफिट है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको एक्सप्लेन करना ईजी होता है और एक साल के रिजल्ट्स को दूसरे साल के रिजल्ट्स से कंपैरिजन करना आसान होता है। कैसे पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स को हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज किया बेटा मैंने, देखिए इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को चेंज कर ही नहीं सकते। वी शुड चेंज और वी कैन चेंज। कब चेंज करें बेटा? जब हमें लगे कि ड्यू टू दिस चेंज वी कैन प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस इन ए बेटर वे। यानी किसी भी मेथड में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बेटा तब चेंज कीजिए जब आपको लगे कि इसकी वजह से बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की प्रेजेंटेशन है, प्रॉफिट की प्रेजेंटेशन है या उसको एक्सप्लेन करना है, वो और बेटर वे में हो जाएगा। इन दैट केस चेंज इज नेसेसरी। उसके साथ साथ जब भी आप चेंज करो, इसका रेलिवेंट रीजन जो है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनके नीचे एक फुट नोट दो और जो कंसर्न्ड लोग हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और आपके बिजनेसमैन हैं, ऑनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ताकि उन सभी को पता चल सके कि ये जो मेथड में चेंज किया है किस वजह से किया है और इसका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो एंड में समझ लो बेटा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल रिक्वायर्स ओनली वन थिंग, मेथड्स शुड नॉट बी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड। बार बार चेंज ना करें, in order to have uniformity in the accounting results। आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे, मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक साल के रिजल्ट्स दूसरे साल के रिजल्ट्स से हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे एंड दीज विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स ऑल्सो। अदर मीन्स द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अकाउंटिंग मेथड चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं इफ यू हैव अ रेलिवेंट एंड वैलिड रीजन फॉर इट।